हे जय श्री राम। कल कहाँ तक कथा सुने थे? हमारे जजमाने लोग जब नहीं बता पा रहे हैं तो हम दूसरों को कहते हैं। बोलिए जय श्री राम। कल कहाँ तक कथा सुने थे? राम जी का जन्म हो गया था, तो जब जन्मवा हो गया तो हम लोग बिहावा कराइए नहीं सोच रहे राम जी का, नहीं तो बेचारे कुंवारे रह जाएंगे हमारे राम जी। अभी लल्ला हमारे कुंवारे हैं, कह रहे हैं कि आए ससुराल बेकार वो तो लिए गिराएंगे। वैसे हमारे राम जी मर्यादित हैं, जब वो आएंगे तो 16,108 लेके जाएंगे। हमारे राम जी तो केवल मिथिला की मैथिली से ही प्रेम किए और आजीवन उस प्रेम का निर्वहन किया। यही राम की कथा हमको सिखाती है। रामचरित्र हमें चरित्र सिखाता है, तो क्या कृष्ण चरित्र नहीं सिखाता? वो भी सिखाता है। रामचरित्र परम पवित्र, लेकिन कृष्ण चरित्र परम विचित्र। बोलिए जय श्री राम। राम जी का चरित्र हमें चरित्र तो सिखाता है, कृष्ण का चरित्र भी दिखाता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े विज्ञानी जो है उनके चरित्र को देख करके मोहित हो जाते हैं। जिसे सबसे बड़ा ज्ञानी कहते हैं मोहियंती सूर्य, उस विद्वान जिस विद्या को जानने में बड़े बड़े विद्वान मोहित होते हैं, उसको ब्रह्मा को दे दिया, वो ब्रह्मा भी मोहित हो गए। बोलिए जय श्री राम। लेकिन राम जी हमारे कैसे हैं? संत गाते हैं, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया प्रभु जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। भगवान इतने सुंदर हैं और इतने सुशील हैं और इतने सज्जन हैं, इतने सहज हैं राम जी, कि उनके स्वभाव का वर्णन करके साधु महात्मा भी अपने आप को कृत्य मानते हैं। कल की कथा हम सुने थे, भगवान ने अवतार लिया, तो भगवान ने अवतार क्यों लिया? भगवान ने अवतार क्यों लिया? अरे विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान विप्रों की रक्षा के लिए अवतार लिए, गायों की रक्षा के लिए अवतार लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लिए और हमारे साधुओं की रक्षा के लिए अवतार लिए। भगवान का अवतार इसी 4 प्रयोजन से था। भगवान कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो मैं आता हूँ और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा हर युग में आकर के करता हूँ। गीता जी में कहते हैं भगवान क्यों आते हैं? धर्म की रक्षा करने आते हैं। और धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और भगवान चारों की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा करते हैं। विप्र है तो धर्म बचा रहेगा। धेनु, तो धर्म अर्थ क्या है? धेनु है। धेनु न रहे महाराज, आजकल के समाज में इतनी बड़ी विडंबना बढ़ गई है, इतनी बड़ी विडंबना बढ़ गई है कि लोग गाय पालना छोड़ दिए हैं। अगर अर्थ की व्यवस्था बनानी हो तो गाय को पालिए। महाराज कहोगे गाय पालने से क्या होगा? एक अकेली ऐसी गाय है कि जो आप गाय पाल लेगा तो उसका पूरा परिवार वो गाय पाल लेगी। ये है हमारी भारतीय संस्कृति की गाय का कृपा और महत्व। तो विप्र की रक्षा की है धर्म की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा की है अर्थ की रक्षा के लिए। सुर, अब कहोगे महाराज सुर की रक्षा की है तो कामना की रक्षा कैसे होगी? सारी कामनाओं का मनोरथ जो पूर्ण करने वाले देवता ही तो हैं। तुरंत जाते हैं, हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे इंद्र भगवान, हे कामना पूरा करिए। जब सुर सुरक्षित रहेंगे तभी तो होगा। तो धर्म अर्थ काम की रक्षा किए, देवताओं की रक्षा के लिए। और मोक्ष की रक्षा कौन करता है? तो मोक्ष तो कोई संत ही दिला सकता है। बोलिए जय श्री राम। तो विप्रधेनु सुर संत हित, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की भगवान रक्षा करते। बोलिए जय श्री राम। आइए, भगवान का जन्म तो हो गया है। तो भगवान का जन्म हुआ
शिशुरुदना परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी संभ्रम चलिया सब रानी, सुरुदना परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी संभ्रम चलिया सब रानी, संभ्रम चलिया सब रानी। हर सिद्ध जाता धाई दासे, हर सिद्ध जाता धाई दासे आनंद मगन सकल पूर्वासे, आनंद मगन सकल पूर्वासे। महाराज कौशल्या के भवन से जब बच्चे की किलकारी गुजी, पहले तो चतुर्भुज रूप धारण करके आप मैया ने प्रार्थना किया ये शरीर बदलिए। कौन कहेगा कि आप हमारे बालक बन के आए, तो सबके बाप बन के आए। बोली जय श्री राम। शरीरिया बदली है तो कहे क्या करें, कहे छोटा हो जाइए। भगवान ने कहा कि माँ के प्रेम में हम छोटे हो जाएंगे। भगवान किसी से छोटा नहीं बनना चाहते, लेकिन भगवान भक्तों के प्रेम में छोटे हो जाते हैं। भगवान छोटे हो गए तुरंत। कहे 4 भुजाओं का कोई लड़का होता है तो कहे क्या करे, कहा अस्त्र शस्त्र गायब करिए और 4 भुजा की जगह 2 भुजा रखिए। 2 भुजा भगवान गायब कर दिए। कहे कि कपड़ा पहने, कौन लड़का कपड़ा पहन के पैदा होता है, कहे क्या हुआ, कहे नंगे हो। भगवान के नंगा भी होना पड़ेगा। कहे सबको नंगा करके भेजते हैं और सबको नंगा करके उठाते हैं, तुम नहीं जानते हैं, आप भी नंगा हो। भगवान नंगे हो गए। अब कहे अब क्या करें, मैया कही अब रोइए। भगवान के रोना भी पड़ेगा। मैया कहीं दूसरों को ही रोना जानते हैं, केवल आपको भी तो बच्चा बने तो रोना पड़ेगा ना। महाराज मैया ने कहा रोइए। भगवान रोना शुरू नहीं करता, अपितु रुदन ठाना। अब ठान लिए कि रोना ही है। मैया ने कहा बस रोइए, वो रोना ही ठान लिए। अब रोते गए। मैया ने रो करके शांत भी हो जाएगा। अब काहे को चुप हो गए, परमात्मा बस रो ही रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। वो परमात्मा भक्तों के लिए सब कर सकता है। वही कह रहे हैं सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। जब सुना कि कौशल्या के कक्ष से किसी बालक का रोने का आवाज आ रहा है, तो 2 रानियां और थी। वैसे तो दशरथ जी की बहुत सारी रानियां थी, हम लोग केवल 3 का ही जानते हैं, लेकिन और भी रानियां थी। सभी रानियां दौड़ करके भगी चली आई कौशल्या के घर के भेजने में। आखिर क्या हुआ, किसी बच्चे की रुदन की आवाज आ रही है। लाला हो गया का, लाला हो गया का। आयत क्या देखा, नील सरोवर नील मणि नील नील धरसाम एकदम नीलांबुज भगवान स्वयं श्री रामचंद्र प्रकट है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। दासियां दौड़ी दशरथ जी के पास गई। भगी। महाराज हो गया, क्या हो गया, जिसका इंतजार था वही हो गया। किसका इंतजार था, कौन हुआ, किसका हुआ। अब तो कौशल्या के गोद में एक लाला हुआ है। अब तो महाराज दशरथ के आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि जिसके लिए मैं 4थे पन तक पहुंच गया, वो सुख मुझे आज मिला। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानव ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मुझे कृपा प्रभु सोए, दशरथ जी ने जो ही कानों में पड़ा कि
आपका लल्ला हो गया, मानो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिए हो। अच्छा, ब्रह्मानंद को क्यों ना प्राप्त करे, क्योंकि ब्रह्मानंद ही हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्मानंद प्राप्त कर लिया। वो ब्रह्म ही तो दशरथ जी का आनंद बन करके अच्छा लगा। दशरथ की अंगनैया में, दशरथ की अंगनैया में ब्रह्मा ही तो आनंद, ब्रह्म ही तो आनंद बन करके छलक रहा है आज। महाराज कहे कि वो कोई साधारण नहीं है, जिनका नाम सुनने मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं, वही परम पिता परमेश्वर आज मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। गुरु जी के पास गए और गुरु जी के पास जाकर के कहे कि गुरु जी आपका आशीर्वाद लग गया। कहे कैसे लग गया, कहे कि लाला हो गया। क्या हुआ बोलिए? तो कहे तब आदेश, तो क्या निवेदन है, चलिए। गुरु जी आते हैं, नंदी मुख सराज करी जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन हुई।